जय हिंद एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3 और उसके कुछ एग्जांपल्स, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल्स दे रखे हैं, इनको ट्रीट करेंगे और ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो फिर एक्सरसाइज को ट्रीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर आपके 7 से, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 का। तो यहाँ दे रखा है इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब जैसा कि हमें पता है कि भैया cos स्क्वायर एक्स तो इसका तो कुछ होता नहीं है प्रॉपरली, cos स्क्वायर एक्स का ऐसा कुछ फॉर्मूला भी नहीं है, तो फिर क्या करें सर। तो अब आपको ये फॉर्मेट ध्यान रखना है कि cos 2x के कुछ फॉर्मूले होते हैं कि सर क्या होते हैं कि cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है ना। और cos 2x का क्या होता है कि सर cos 2x का एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये सारे फॉर्मूले याद कर लेने आपको, जो भी लिखा रहा हूँ साथ ही साथ। और cos 2x का क्या होता है कि सर cos 2x का एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये सारे फार्मूले ही यूज होने हैं कहीं ना कहीं सवाल में। और cos 2x का क्या होता है, cos 2x का सर एक फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझनी है, इनके हाफ एंगल के फॉर्मूले होते हैं। हाफ एंगल का मतलब एंगल हाफ हो जाता है, इसका मतलब यहाँ 2x है तो एंगल हाफ होगा तो यहाँ cos x हो जाएगा, तो इधर भी एंगल हाफ होगा तो 2 cos स्क्वायर एक्स का हाफ क्या होगा x/2 माइनस 1, ठीक है ना। तो ये हाफ एंगल वाले फॉर्मूले भी आप बना सकते हैं। यहाँ से cos x का दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। सेम आप तीसरे वाले फॉर्मूले के साथ करेंगे तो cos x इक्वल टू तीसरा कौन सा, मतलब ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा कि सर ये हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ये सारे फॉर्मूले लिख लेने हैं आपको। सेम आपको चौथा वाला फॉर्मूला खुद ही लिखना है, ठीक है ना। तो ये आप खुद ही लिखेंगे। अब यहाँ समझिए फॉर्मेट में cos स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ देखिए cos 2x के इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे जो सबसे पहले लिखा हुआ है मैंने, इसमें क्या है कि सर इसमें cos स्क्वायर एक्स है, तो इसमें cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम, तो निकालिए। तो 2 cos स्क्वायर एक्स तो आपका वहीं का वहीं रहने देंगे आप, और cos 2x के बगल में आप किसको ले आएंगे कि सर 1 को ले आएंगे तो 1 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आएगी सर, cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये 2 है जो इधर चला आएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ से सर आपकी cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो आ गई, 2 से अलग अलग डिवाइड दे दीजिए दोनों पोर्शंस में, तो ये आ गई इधर 1/2 cos 2x और इधर आ गई सर आपकी 1/2, ठीक है ना। इसी तरीके से अब साइन स्क्वायर एक्स के बारे में बात करेगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो आपको खुद पहचानना है सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा करने पे जब आप इस वैल्यू को इस तरीके से लिख लेंगे तो अब आसानी से आंसर निकाला जा सकता है। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन, अब cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है कि सर ये है, तो रख दीजिए यहाँ पे 1/2 cos 2x प्लस 1/2। अब इसका करना है आपको, तो 1/2 तो यहीं रहेगा। अब आपको पता है कि ये यहाँ पे cos के बगल में, सॉरी x के बगल में जो है 2 दे रखा है, तो 2 पलट के आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 1/2। और cos 2x का क्या होता है कि सर ये sin x का होता है, तो sin 2x प्लस हाफ का क्या हो जाएगा कि सर हाफ तो कांस्टेंट है तो इसका x हो जाएगा, हाफ ऐसे ही रहेगा। और 1 का क्या होता है x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो फाइनली इसका आप आंसर देखेंगे तो सर 1 का 1 में मल्टीप्लाई, तो 1 2 दूनी 4, 1/4 sin 2x प्लस x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c एंड दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले का यूज़ करना है। पहला सवाल आपका हो गया। सेम आप साइन स्क्वायर एक्स का सवाल आएगा तो इसी तरीके से करेंगे। आगे चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दे रखा है इसमें कह रहा है सर आपका इंटीग्रेशन sin 2x cos 3x dx। इस फॉर्मेट में जब भी सवाल आएंगे तो आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ वो याद रखने, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट है 2 sin a cos b। 2 sin a cos b इक्वल्स टू क्या होता है कि सर 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ये प्लस है यहाँ पे, ठीक है ना।
ऐसे ही 2 cos A sin B, जब ये फॉर्मेट आएगा तो आप क्या करेंगे 2 cos A sin B का, तो यहाँ पे sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी। तीसरा आपका 2 sin A sin B, 2 sin A sin B, जब ये फॉर्मेट आएगा तो आपको फिर ये फॉर्मूला यूज़ करना है cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। चौथा आपका फॉर्मेट बनेगा 2 cos A cos B, 2 cos A cos B का होता है सर फॉर्मूला cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, और ये फॉर्मूले आपको साथ ही साथ याद करते हुए चलने हैं और इनका यूज़ होगा साथ ही साथ, ठीक है ना। तो देखिए मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ इनका। अब यहाँ पे जो फॉर्मेट है, यहाँ पे ये लगा हुआ है, वो है सर 2 sin A cos B। तो यहाँ देखिए ये हो गया आपका sin A और ये हो गया आपका cos B, लेकिन 2 नहीं है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे सर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, 2 sin A cos B बन गया। लेकिन सर 2 का मल्टीप्लाई आपने अपनी तरफ से किया है तो 2 का ही डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए dx, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बात क्या हो जाएगी बराबर, 1/2 कांस्टेंट को इधर रहने दीजिए और ये पूरा जो है ये फॉर्मूला बन गया आपका। ये फॉर्मूला क्या है कि सर ये फॉर्मूला है 2 sin A cos B। अच्छा डायरेक्टली आपको पता है ना ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में थे, तो इनको डायरेक्टली इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन में तो मल्टीप्लाई का रूल होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा कोई रूल नहीं होता है, इस वजह से हम फॉर्मूले के थ्रू यूज़ करके इसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला लगाइए आप। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो करते हैं सॉल्व। तो 2 sin A cos B का फॉर्मूला होता है sin A प्लस बी, sin A प्लस बी। तो A की जगह क्या है कि सर 2x, और B की जगह क्या है कि सर B की जगह 3x है। फिर क्या है कि सर फिर है प्लस sin A माइनस बी। तो सर A की जगह क्या है 2x, और B की जगह क्या है कि सर B की जगह 3x। बाहर लगा दीजिए आप dx, और यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन का साइन। तो 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ अगर आप देखेंगे तो साइन 5x हो गया, 3 और 2 5x, और यहाँ आप देखेंगे प्लस साइन 2x में से 3x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, ठीक है ना। ब्रैकेट लगा के रखिए यहाँ पे, और ये हो गया आपका dx। आपको पता होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कि भैया साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के क्या होता है बराबर होता है, ठीक है ना। साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के। तो यहाँ आ जाइए सवाल पे, तो यहाँ 1/2 कांस्टेंट ऐसे ही इंटीग्रेशन का साइन लगाया आपने, अंदर है यहाँ पे साइन 5x, और ये साइन माइनस एक्स, तो माइनस बाहर आ जाएगा इसका, तो माइनस साइन एक्स। अभी बताया साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर, और ये क्या हो गया आपका dx। एक एक करके इंटीग्रेशन को अंदर भेजते हैं और 1/2 का भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/2 का पहले में करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन 5x dx, माइनस दूसरे वाले के साथ करेंगे तो दूसरे वाले में 1/2 इंटीग्रेशन साइन x dx। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो 1/2 तो पहले से ही है, और मैंने बताया x के बगल में जो रखा हुआ है वो 5 रखा हुआ है 5, तो 5 को पलट के लिखेंगे तो ये 1/5। और साइन x किसका होता है कि सर माइनस कॉस एक्स का, तो माइनस साइन यहाँ पे और कॉस एक्स यहाँ पे, कॉस 5x, ये 1/2। अच्छा माइनस साइन एक्स किसका होता है कि सर माइनस साइन एक्स कॉस एक्स का होता है, पूरा माइनस साइन एक्स, इसका मतलब यहाँ प्लस का कॉस एक्स आएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसी आंसर को अगर आप ढंग से लिखें तो 1 बाई ये हो जाएगा आपका 10, और ये हो जाएगा आपका cos 5x प्लस 1/2 cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड दैट्स योर आंसर। ये जो है माइनस का 1/10 है, ठीक है ना, नेगेटिव साइन आगे लगा हुआ है, तो माइनस का 1/10 cos 5x। और ये आगे चलते हैं अगला सवाल। ये सारे फॉर्मूले याद कर लेने आपको, ये 3 4 चारों फॉर्मूले याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो आपका दे रखा है इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स dx। अब यहाँ आप देखेंगे, देखिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखिए साइन 3a क्या होता है कि सर साइन 3 होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ठीक है ना। एक तो ये फॉर्मूला,
और दूसरा cos 3a। तो cos 3a क्या होता है कि सर cos 3 होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अब यहाँ देखिए साइन क्यूब a आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर साइन क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं साइन 3a वाले फॉर्मूले से। तो क्या आएगी सर, तो ये देखिए यहाँ पे 4 cos क्यूब 4 साइन क्यूब आप इधर ले आए, 3 साइन यहीं का यहीं है, और ये जो साइन 3 है इसको उधर की साइड में ले जाएंगे तो माइनस का साइन 3 है। अब आपको साइन क्यू ए की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगी सर, जो 4 है इसके बगल में, ये 4 का डिवाइड यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, तो दोनों जगह देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3/4 साइन ए, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/4 साइन 3a। और साइन की टर्म में आ गया और प्लस माइनस में आ गया तो आप आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आप इसका कर सकते हैं, नहीं तो करिए। तो इंटीग्रेशन, और ये साइन क्यू ए की वैल्यू जो है ये हमने निकाल ली है यहाँ पे, तो इस वैल्यू को रखते हैं यहाँ पे। तो 3/4 साइन ए माइनस 1/4 साइन 3a dx। तो इसका अगर आप करेंगे तो 3/4 ऐसे ही, और ये किसका होता है सर, साइन ए होता है माइनस कोस ए का। सॉरी एक्स चल रहा है तो एक्स आएगा, एक ही है, क्या रखना है आपको, एक्स रखना है, ठीक है ना। तो ये एक्स, ये माइनस साइन यहाँ पे लगा हुआ है पहले से ही, 1/4 ऐसे ही मैंने बताया था कि एक्स के बगल में अगर कोई कांस्टेंट है तो वो पलट के आ जाता है, तो ये 1/3। अब यहाँ पे ये किसका होता है कि सर माइनस साइन ए जो होता है वो प्लस के कॉस ए का होता है, तो प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है 3x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये आपका आ गया सर माइनस का 3/4 कॉस एक्स प्लस 1/4 कॉस 3x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, एंड दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। अच्छा, आप इसको इस तरीके से न करके इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते थे, फॉर्मेट से चेंज करके। मतलब क्या है, मतलब ये है सर कि इंटीग्रेशन साइन क्यूब को आप अलग करके लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स, ये सेकंड मेथड है, ठीक है ना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं कि सर साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साइन एक्स ऐसे ही डी एक्स। अब क्या करोगे कि सर आप कॉस एक्स लेट करोगे, तो लेट कॉस एक्स इक्वस टू टी, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वस टू डी टी। थोड़ा और सॉल्व करोगे तो साइन एक्स डी एक्स इक्वस टू माइनस का डी टी। तो यहाँ अगर देखोगे सवाल को थोड़ा, तो इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स को टी माना है तो 1 माइनस टी स्क्वायर, साइन एक्स डी एक्स ये माइनस डी टी आ जाएगा, तो माइनस साइन आगे लगा दीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए डी टी। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो माइनस साइन अंदर जाएगा तो टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी टी। भाई जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है, और जो प्लस का है वो किसका हो गया, माइनस का। इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये हो जाएगा TQ/3 माइनस टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये है आपका 1/3, टी की वैल्यू क्या है कि सर टी की वैल्यू है आपका कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस क्यू एक्स माइनस टी की वैल्यू क्या है कि सर कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, एंड दैट्स योर आंसर। आप कहेंगे सर सवाल तो एक ही है, साइन क्यूब एक्स यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन ये आंसर कैसे अलग अलग आ रहे हैं। तो सर आंसर अलग नहीं है, अगर आप ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले यूज़ करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। जैसे मैं थोड़ा खोल के बता देता हूँ इस सवाल को यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा ये माइनस का 3/4 कॉस एक्स लिखा हुआ है, प्लस का 1/12 यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रैकेट लगा लीजिए। cos 3x का फॉर्मूला अभी बताया आपको मैंने, तो cos 3x का फॉर्मूला यहाँ से देख के लगाइए। तो cos 3x का फॉर्मूला होता है सर 4 cos QX माइनस 3 cos x, ठीक है ना। ये माइनस का 3/4 cos x यहीं रहेगा, और ये जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा भैया 1/3 सॉरी cos QX
माइनस का 1/12 का यहाँ होगा तो 1/4 कॉस एक्स, ये माइनस का 1/4 कॉस एक्स और ये माइनस का 3/4 कॉस एक्स, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का कॉस एक्स आ जाएगा। और प्लस का ये कितना है कि सर ये है 1/3 कॉस क्यू एक्स। ठीक से देखिए क्या यही लिखा हुआ है दूसरे वाले में, तो 1/3 कॉस क्यू एक्स माइनस कॉस एक्स, 1/3 कॉस क्यू एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना। तो आंसर हमेशा सेम आएगा, हो सकता है वो आपको सेम दिखाई न दे। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स को खोलेंगे आप आगे तो जाके आंसर ऑटोमेटिकली मैच कर जाएगा, ठीक है ना। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे आप इस मेथड से कीजिए चाहे आप पहले वाले मेथड से कीजिए। आगे चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इसमें कह रहा है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x + 5 dx, ठीक है ना। आप यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका उसी फॉर्मेट से होगा। मैंने आपको cos 2x का फॉर्मूला बताया था तो वही यूज करना है। तो cos 2x का साइन के टर्म में क्या फॉर्मूला था कि सर वो था 1 - 2 sin स्क्वायर x, यही था ना। तो यहाँ से अगर आप sin स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी सर आपका 1 - cos 2x अपॉन 2, ठीक है ना। तो रख दीजिए यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन 1 - cos 2 x क्या है, x भैया ये है पूरा 2x + 5, 2x + 5 बट्टे में कितना है कि सर बट्टे में 2 है dx, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, वहीं से आप कन्वर्ट करेंगे। अब 2 का अलग अलग दोनों पोर्शंस में डिवाइड होगा तो इंटीग्रेशन यहाँ आ जाएगा 1/2 dx माइनस यहाँ डिवाइड होगा तो 1/2 तो नीचे ही रहेगा 1/2 इंटीग्रेशन कॉस, ये जो 2 है इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4x + 2 पंजे 10, ये एंगल है आपका, ठीक है ना, dx। यहाँ अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 तो कांस्टेंट है और इसका आ जाएगा x माइनस 1/2, यहीं पे मैंने बताया था कि वेरिएबल के बगल में लीनियर पावर है और इसके बगल में कांस्टेंट नंबर है, वो पलट के आ जाता है, यानी कि 1/4 यहाँ पे आ जाएगा। cos x का क्या होता है कि सर ये sin x का होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इसको देखेंगे आप x/2 माइनस का 1/4 दूनी 8 sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है ना। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका दे रखा है इंटीग्रेशन sin 3x cos 4x dx। 2 sin a cos b का फॉर्मेट बन रहा है और इसका फॉर्मूला होता है sin a + b + sin a - b। ये आपको याद होने चाहिए, अभी तो लिख के बता रहा हूँ यहाँ पे, आगे लिख के नहीं बताया जाएगा इस तरीके से। तो देखिए 2 sin a cos b ये फॉर्मेट बनना चाहिए, तो 2 यहाँ नहीं है तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए और 2 से डिवाइड करिए, बन गया फॉर्मेट। 1/2 तो यहीं रखिए बाहर, इंटीग्रेशन और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 sin a cos b का फॉर्मेट क्या था, साइन के अंदर पहले दोनों एंगल जोड़ने, तो जोड़िए साइन के अंदर दो एंगल 3x और 4x दोनों को जोड़िए। तो 3x और 4x कितना हो गया कि सर 7x, डायरेक्टली करते हैं थोड़ा, ठीक है ना। प्लस प्लस लगाना है, फिर साइन के अंदर दोनों एंगल्स को माइनस करना है। तो साइन के अंदर पहला एंगल क्या है 3x माइनस दूसरा एंगल क्या है 4x, बाहर लगा दीजिए आप dx का साइन। तो 1/2 इंटीग्रेशन ये आपका 7x है dx, 1/2 का दूसरे में भी मल्टीप्लाई करिए क्योंकि 1/2 दोनों से ही बाहर रखा हुआ है। तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन के अंदर ये क्या आ जाएगा कि सर 3 में से 4 गया तो माइनस का x dx। अभी बताया था कि साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है कि सर साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा की, ठीक है ना। ध्यान रखनी है छोटी छोटी बातें आपको। 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x dx, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा और इंटीग्रेशन ये हो जाएगा साइन x dx। यहाँ अगर आप देखेंगे 1/2, अच्छा x के बगल में 7 है तो पलट के आ जाएगा ये 1/7, और ये किसका होता है कि सर माइनस कोस एक्स का, माइनस साइन बाहर लगाइए और ये कोस एक्स, ये क्या है सर माइनस साइन एक्स,
1/2 तो कांस्टेंट है, वो ऐसे ही रहेगा। और माइनस साइन एक्स जो होता है वो प्लस कॉस एक्स का होता है, प्लस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा 1/14 कॉस 7x प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, एंड दैट्स योर आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x और ये दे रखा है आपका cos 6x dx। तो 3 नंबर मल्टीप्लाई में cos में दे रखे हैं। अब मल्टीप्लाई का तो कोई रूल होता नहीं है, इसका मतलब फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला बनाएंगे। तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए और 2 से डिवाइड करिए, कर दिया। अच्छा, 2 cos a cos b, तो 2 cos a cos b ये एक मल्टीप्लाई में रहने दीजिए और ये फॉर्मेट बनेगा 2 cos a cos b। लगाइए फॉर्मूला, तो 1/2 यहीं रहेगा। और 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है सर इंटीग्रेशन cos a प्लस बी, cos a प्लस बी, यानी दोनों जुड़ेंगे cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी यानी कि 2x में से 4x माइनस होगा, ठीक है। ब्रैकेट लगाइए बड़ा सा। बाहर जो आ रहा है वो आपका cos 6x बच रहा है, इसको ऐसे ही रखने दीजिए और ये आपका dx। सॉल्व करते हैं आगे, 1/2 यहीं ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाइए। ये आपका 4 और 2 6x हो गया और यहाँ आप देखेंगे तो माइनस का 2x बचेगा, cos माइनस 2x, बाहर आपका cos 6x dx। आगे चलेंगे तो आपका 1/2 इंटीग्रेशन, ये आपका cos 6x ऐसे का ऐसे, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना। तो माइनस साइन हट जाएगा ऑटोमेटिकली, तो ये cos 2x की बराबर है और ये आपका cos 6x dx। थोड़ा और आगे चलेंगे तो 1/2, अब ये cos 6x जो है इसका दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन लगाइए। यहाँ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले में तो ये cos स्क्वायर 6x हो जाएगा, प्लस दूसरे वाले के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2x इंटू cos 6x dx। दोबारा से देखिए तो cos स्क्वायर x ये बन रहा है और ये cos a इंटू cos b, तो दोबारा से फॉर्मेट बनाना पड़ेगा आपको। तो ऐसा करिए सर, दोबारा से फॉर्मेट बनाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे ब्रैकेट के अंदर और 2 से ही फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो 1/2 तो पहले से ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 और आ जाएगा बगल में, इंटीग्रेशन का साइन लगाइए। 2 से यहाँ करोगे मल्टीप्लाई तो 2 cos स्क्वायर 6x हो जाएगा ये, और यहाँ करोगे तो 2 cos 2x इंटू cos 6x और ये हो गया आपका dx, ठीक है ना। अब ढंग से देखेंगे तो ये 2 cos a cos b का बन गया, दोबारा से इसको खोलेंगे यहाँ पे और ये 2 cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x अभी बताया था cos 2a में आता है, तो cos 2x बराबर क्या होगा कि सर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहीं से अगर आप 2 cos स्क्वायर x की वैल्यू लेंगे तो वो क्या आएगी सर, 2 cos स्क्वायर x बराबर होगा यहाँ पे किसके होगा सर, 1 उधर चला जाएगा तो 1 प्लस कॉस 2x के, 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है। तो इस लाइन को सॉल्व करते हैं, ऊपर आ जाइए यहाँ पे, तो बराबर का साइन लगाएंगे, 1/4 तो आ गया आपका बाहर, इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, ये आपका ब्रैकेट लग गया। अब 2 cos स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, 1 प्लस कॉस 2x की, तो 1 प्लस कॉस 2x, लेकिन यहाँ x नहीं है सर, x ही है, क्या x की है 6x, तो यहाँ रखेंगे 6x, ठीक है ना। प्लस का साइन लगाइए। अब 2 cos a cos b का फॉर्मेट खोलेंगे, आपके डायरेक्टली जोड़ेंगे इसको, तो 2 cos a cos b का अगर आप फॉर्मेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी तो 2x और 6x कितना हो गया कि सर 8x, प्लस cos a माइनस बी, तो 2 में से 6x गया तो माइनस का 4x, लेकिन आपको पता है फाइनली माइनस का 4x ही बचता है, ठीक है ना cos में। इंटीग्रेशन का साइन लगाइए और यहाँ पे क्या हो गया dx। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो गया आपका 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 6 दूनी 12x एंगल में, और ये cos 8x प्लस cos 4x और ये dx।
अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1/4 को अगर आप बाहर ही रहने देते हैं और इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं अंदर, तो अंदर ये आएगा आपका 1 का कितना हो जाएगा कि सर 1 का हो जाएगा x प्लस ये 12 जो है वो पलट के 1/12 लिख देंगे और cos x किसका होता है कि सर sin x का, प्लस यहाँ कितना है भैया 8x, तो 8 को पलट के लिखेंगे तो 1/8 और ये किसका होता है कि सर ये होता है sin x का, प्लस यहाँ कितना है कि सर यहाँ 4x है तो 4 को पलट के लिखेंगे तो 1/4 और ये किसका होता है कि सर sin x का, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड दैट्स योर आंसर। आप चाहें तो 1/4 का अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यहाँ छोड़ें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से करना है आपको। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x + 1 dx। आप क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर 2x + 1 इंटू साइन एक्स 2x + 1 dx। साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स की फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है ना। अभी बताया था ऐसा सवाल इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कि साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर एक्स, तो 1 - cos स्क्वायर एक्स की है क्या है 2x + 1, ब्रैकेट लगा लीजिए यहाँ पे, और ये आपका बाहर दे रखा है साइन 2x + 1 dx। आप क्या करेंगे, ये जो अंदर दे रखा है इसको लेट कर लेंगे, तो लेट कर लीजिए, लेट, चलिए माइनस के साथ लेट करिए तो माइनस के साथ, नहीं तो वैसे ही cos 2x + 1 लेट करेंगे इक्वल्स टू t। तो cos x का क्या होता है सर माइनस साइन x, बट भैया ये x तो है नहीं, ये तो 2x है, तो इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ पे आएगा आपका साइन 2x + 1 dx, और ये जो माइनस साइन है और 2 है ये उधर पहुँच जाएगा, तो इक्वल्स टू माइनस का 1/2 dt। तो ऊपर जाएंगे और इस फॉर्मेट को थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो 1 माइनस, यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए इसको, तो 1 माइनस कॉस को क्या लेट किया है कि सर t, तो 1 - t² हो जाएगा ये आपका हो गया 1 - t²। साइन 2x + 1 dx ये हट गया, और ये हट के क्या आ गया माइनस का 1/2 dt। तो यहाँ माइनस का 1/2 dt लिख देंगे, माइनस का 1/2 dt। इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, t² - 1 हो जाएगा ये, ठीक है ना। 1/2 कांस्टेंट बाहर है, इंटीग्रेशन का साइन लगाइए और यहाँ पे dt। 1/2 का अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो t²/2 हो जाएगा, माइनस इसमें करेंगे 1 में तो 1/2, और ये आपका dt, और ये इंटीग्रेशन का साइन। 1/2 यहाँ रखिए अलग, और t की पावर ये हो जाएगा 2 और 1 3/3 माइनस 1/2 t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसको देखेंगे तो आप 1/6t³ माइनस 1/2 t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। 1/6 यहीं रहेगा, और जो t की वैल्यू है वो क्या है कि सर ये रही cos 2x + 1, तो cos 2x + 1, लेकिन सर इसका क्या है क्यूब, तो क्यूब cos क्यूब 2x + 1 माइनस का 1/2 cos, और ये क्या दे रखा है सर इसका t का वैल्यू cos 2x + 1, तो रख दीजिए cos 2x + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दे रखा है इंटीग्रेशन साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x dx। कॉस क्यूब x को ऐसे ही रखिए आप, ठीक है ना। ये साइन क्यूब x जो दे रखा है इसको लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर x इंटू साइन एक्स। हम ऐसा क्यों कर रहे होते हैं, हम फॉर्मेट बनाने के लिए कर रहे होते हैं। आपको पता है ये दोनों मल्टीप्लाई में है, और जब तक मल्टीप्लाई में आप कुछ कर नहीं सकते,
भाई फर्स्ट इंटू सेकंड तो होता नहीं है कि डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन करना है, तो फॉर्मेट ऐसा बनाएंगे जिससे हम इंटीग्रेशन निकाल सकें। तो क्या करोगे आप कि सर इंटीग्रेशन कॉस क्यू एक्स ऐसे रहने दीजिए। जब भी ऐसा आएगा तो आप एक वेरिएबल में चेंज करने का प्रयास करेंगे। कॉस क्यू एक्स एक वेरिएबल में कैसे, ज़्यादातर एक वेरिएबल में और एक को दूसरे में रहने देंगे। तो कॉस क्यू एक्स और साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साइन एक्स डी एक्स, ठीक है ना। ये पूरा किस में चेंज हो गया कि सर पूरा फॉर्मेट कॉस में दिखाई दे रहा है आपको, और जैसे ही आप कॉस को लेट करोगे तो साइन हट जाएगा कि नहीं, इस वजह से हमने ऐसा किया। तो इंटीग्रेशन अब लेट कर लीजिए, चलिए लेट कॉस एक्स इक्वस टू टी। कॉस एक्स का क्या होता है कि सर कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वस टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स इक्वस टू माइनस का डी टी हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा। तो रखिए यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन ये टी क्यू, ये 1 माइनस टी स्क्वायर, साइन एक्स डी एक्स की है माइनस डी टी आ रहा है, माइनस साइन बाहर लगा दीजिए और ये डी टी, माइनस साइन अंदर जाएगा इसमें, तो इंटीग्रेशन टी क्यू, ये पलट जाएगा तो ये टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी टी माइनस साइन का मल्टीप्लाई करने पे। टी क्यू का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो टी की पावर 5 डी टी माइनस इंटीग्रेशन टी क्यू का 1 के साथ होगा तो टी क्यू डी टी। इसको सॉल्व करेंगे तो टी की पावर 5 और 1 6/6 माइनस टी की पावर 3 है तो यहाँ एक और जोड़ेंगे तो 4/4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, तो ये 1/6 ऐसे ही। और टी क्या लेट किया था कि सर कॉस, तो कॉस 6x ऐसे करके माइनस 1/4 कॉस टू द पावर 4x, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, एंड दैट्स योर आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx। तो सेम 3 नंबर मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मेट बनाएंगे, तो 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से आपने यहाँ कर लिया मान लीजिए, तो ये आपका 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मेट बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मेट खोलेंगे तो 1/2 कॉन्स्टेंट नंबर आ गया ऐसे ही का ऐसे ही, ये वाला इंटीग्रेशन। अब 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या था कि सर वो था कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये ए है आपका और ये है बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी एक्स और 2x कितना हो गया 3x, बाहर साइन 3x ऐसे का ऐसे, और ये आपका dx 1/2 यहाँ पे ऐसे का ऐसे इंटीग्रेशन। अब ये हो जाएगा कॉस माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स के बराबर होता है, माइनस कॉस 3x इंटू साइन 3x dx। अभी साइन 3x बच रहा है आपका बाहर, तो मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई करके अंदर भेजिए इसको, तो 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ भेजेंगे तो cos x के बगल में आ जाएगा ये साइन 3x माइनस यहाँ आप भेजेंगे तो आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, ये लिख दिया आपने साइन 3x cos 3x, और ये आपका हो गया dx। अब ढंग से देखिए यहाँ पे cos a sin b sin a cos b, तो 2 sin a cos b या 2 cos a sin b ये होता है, तो भैया 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, कर दिया 2 का डिवाइड, 2 का डिवाइड हो गया तो अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस करने के लिए ऐसा करते हैं। तो 2 इसको मैं थोड़ा चेंज करके लिख सकता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि 3 गुणा 4 और 4 गुणा 3 कोई फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं, क्योंकि दोनों ही रिजल्ट क्या आने हैं 12, ठीक है ना। तो मैं इसको 2 sin 3x ऐसे रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर 2 cos a sin b का फॉर्मेट खोल देंगे, लेकिन मैं 2 sin a cos b का खोलना चाह रहा हूँ, तो 2 sin a cos b माइनस इसको लिखेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये हो गया आपका sin 3x cos 3x, बाहर आपका आ जाएगा dx। तो ये सर आपका 1/4 तो बाहर बैठा हुआ है इंटीग्रेशन।
अब ये खोल लीजिए, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या है, तो अभी बताया था साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी, 3x और x कितना हो गया सर 4x, प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी 3x में से x किया तो कितना बचेगा कि सर 2x। अच्छा यहाँ माइनस साइन लग रहा है तो माइनस साइन लगाइए, और जब भी माइनस साइन लग रहा है फॉर्मूला खोलना है तो आप ब्रैकेट लगा लीजिए, लगा लिया। अब क्या करेंगे, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मेट खोलेंगे तो साइन ए प्लस बी, तो 3x और 3x कितना हो गया 6x, प्लस साइन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी इन दोनों का करेंगे तो 3x में से 3x किया तो 0, और ये आपका आ गया dx। तो 1/4 यहाँ ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन ये आपका हो गया साइन 4x प्लस ये आपका हो गया साइन 2x, माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये माइनस का साइन 6x, और ये पता ही आपको साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 के साथ जोड़ेंगे यही एक्सप्रेशन आएगा पूरा ये दिख रहा है, और ये dx। अब इस फॉर्मेट का इंटीग्रेशन ऊपर करते हैं, ठीक है ना, तो आ जाइए इधर, 1/4 में बाहर ही रहने दे रहा हूँ। साइन 4x का अगर आप करोगे तो ये देखो 4x है तो 1/4, और साइन x किसका होता है माइनस कोस x का, तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये कॉस x। दूसरे पे आ जाइए, दूसरे फॉर्मेट पे, तो ये 1/2 आ जाएगा बाहर आपका, और ये आपको पता है साइन x किसका होता है माइनस कोस x का, माइनस साइन मैंने पहले ही लगा दिया था यहाँ पे, और ये कोस x। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये 6x है तो 1/6 आ जाएगा पहली बार, और यहाँ पे माइनस पहले से ही है तो माइनस का साइन x किसका होता है प्लस के कॉस x का, तो प्लस यहाँ पे और कॉस x, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। 1/4 को आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो अंदर कर सकते हैं, और यहीं छोड़ना चाहें तो यहीं छोड़ सकते हैं, एंड दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो दे रखा है उसमें कह रहा है इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू साइन 8x, सेम वही फॉर्मेट बन रहा है, दो साइन मल्टीप्लाई में है, साइन x साइन इंटू साइन बी, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही क्या कर देंगे डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल आउट हो सकता है तो बात बराबर हो जाएगी। अब फॉर्मेट खोल दीजिए फॉर्मूला, तो फॉर्मूला जब आप खोलेंगे यहाँ पे तो ये 1/2 यहाँ ऐसे ही, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है कि सर इसका होता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी यानी 4x में से 8x माइनस होगा, माइनस कॉस ए प्लस बी, तो 4x प्लस 8x, 4x प्लस 8x, और ये आपका dx। 1/2 इंटीग्रेशन ये कॉस में आ जाएगा माइनस का 4x, घटाओगे तो माइनस का कॉस, 8 और 4 कितना हो गया 12x, बाहर क्या है आपका dx। 1/2 इंटीग्रेशन कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना, ये कॉस में अगर अंदर माइनस है तो माइनस गायब हो जाता है, ऐसा समझ लीजिए, या फिर कॉस 4x, और ये माइनस का कॉस 12x, और ये dx, क्योंकि आपको पता होगा कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, और ये जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है पॉजिटिव, इस वजह से इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है कॉस थीटा के बराबर, ठीक है ना। 1/2 बाहर ही रहने देते हैं, चलिए अंदर भेज देता हूँ कि 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 4x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 12x dx, ठीक है ना, यहाँ भी dx आपका। तो इसको देखेंगे 1/2 तो कांस्टेंट है भाई, 4x है तो पलट के 1/4 हो जाएगा, और किसका होता है कॉस साइन x का, तो साइन x की जगह जो भी है माइनस का 1/2 ऐसे ही, भैया ये 12x है तो 12 हो जाएगा पलट के 1/12, और ये आपका cos x हो जाएगा साइन 12x, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसको ढंग से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 साइन 4x माइनस 1/12 साइन 12x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, एंड दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। आगे चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 कुछ ऐसे दे रखा है, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो भैया डिवीजन में तो कोई रूल होता नहीं है कि डिवीजन में कोई रूल हो, इसका मतलब हमें कुछ न कुछ फॉर्मेट सेट करना पड़ेगा। तो मैंने कॉस एक्स का हाफ एंगल का फॉर्मूला बताया था, दो फॉर्मूले थे कॉस एक्स का, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एक तो ये, दूसरा कॉस एक्स का क्या था कि सर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ठीक है ना। ये दोनों फॉर्मूलों का यूज़ होगा। कैसे यूज़ करना है, यहाँ ऐसे फॉर्मूला लगाना है कि यहाँ ये 1 आउट हो जाए, 1 कैंसिल आउट हो जाए, और यहाँ इनमें से वो वाला फॉर्मूला रखना है कि ये वाला 1 आउट हो जाए। तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन 1 माइनस, बताइए कौन सा फॉर्मूला रखोगे 1 आउट हो जाए। तो यहाँ 1 कैसा है कि सर ऊपर जो है वो 1 पॉजिटिव है, ऊपर 1 पॉजिटिव है, इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। माइनस साइन यहाँ पे लगा हुआ है, तो अगर मैं इस वाले पहले वाले फॉर्मेट को रखता हूँ तो 1 नेगेटिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली माइनस के साइन से। तो यही रखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है ना। 1 प्लस, अच्छा यहाँ 1 पॉजिटिव है, तो मुझे 1 कैसा चाहिए कि यहाँ नेगेटिव चाहिए। तो यहाँ नेगेटिव किस में मिलेगा, बीच में पॉजिटिव का साइन है, तो नेगेटिव तो इसी वाले फॉर्मेट से मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो यही रखिए ये वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये डी एक्स। 1 से 1 ये कैंसिल आउट हो गया, इंटीग्रेशन ऊपर देखेंगे तो 1 माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये -1, माइनस साइन का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, बट्टे नीचे क्या है कि सर नीचे है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये डी एक्स। देखिए यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये अगर आप देखेंगे तो ऊपर आ रहा है आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे क्या आ रहा है कि सर नीचे आ रहा है आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये डी एक्स। 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो इंटीग्रेशन ये अगर आप देखेंगे तो ये आपका टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। टेन स्क्वायर एक्स का तो होता नहीं है भैया कुछ इंटीग्रेशन, लेकिन आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि सेक टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के बराबर होता है। तो रखिए इसको टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, एक्स ये क्या है एक्स बाई 2 माइनस 1, और ये क्या हो गया आपका डी एक्स। अगर आप इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो भैया इसका क्या होता है कि सर सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स का होता है, तो टेन एक्स, लेकिन ये एक्स तो था नहीं, ये तो 1/2 था, और मैंने बताया था जो भी एक्स के बगल में होता है उसको पलट देते हैं। तो 1/2 को अगर आप पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, पलट के सर 2 हो जाएगा, तो 2 रखना है इसके बगल में, माइनस साइन लगाइए यहाँ पे, और इसका करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा कि सर इसका एक्स हो जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, एंड दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है जब भी इस फॉर्मेट पे सवाल आएगा जहाँ 1 के साथ कॉस एक्स दे रखा है ऊपर नीचे, तो आप इन दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। जय हिंद एवरीवन।